हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मांग की कीमत लोच के बारे में अथवा मांग की लोच के बारे में। तो इससे बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले का जो वीडियो था वो था मांग के नियम के बारे में। तो अगर आपने मांग का नियम नहीं पढ़ा है तो आपको ऊपर के आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आप पहले मांग के नियम को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मांग के लोच को आप समझिएगा, और अगर आप मांग के नियम के बारे में जानते हैं तो लोच को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। मांग का नियम में हम लोगों ने क्या देखा था कि कीमत के घटने से मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने से मांग घटती है। यानी दोनों के बीच में, कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है, यह हमें मांग के नियम से पता लगता है, ठीक है। लेकिन वस्तु का कितना कीमत घटने या बढ़ने से मांग में कितनी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, या कितनी मात्रा में वो घटी है, इसकी जानकारी हमें मांग के नियम से पता नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर आप मात्रात्मक पक्ष अगर देखें तो ये आपको मांग के लोच के माध्यम से ज्ञात होगा। यानी मांग की लोच को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखेगा, आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मांग की लोच क्या कहती है कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है, ठीक है। यानी कीमत, मांग की कीमत लोच जो है वो वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है, ठीक है। और इसीलिए ईडी बराबर यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर मांग की लोच बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ईडी बराबर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मांग मात्रा में या तो आप प्रतिशत परिवर्तन लिख सकते हैं, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन लिख सकते हैं, या फिर अनुपातिक परिवर्तन लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर हम लिख देते हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पे माइनस होता है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ठीक है। तो यानी मांग की लोच आप बता सकते हैं कि मांग की लोच बराबर क्या होता है, तो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन या फिर मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या फिर अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच बराबर, ठीक है, माइनस, इसको याद रखिएगा, इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है, आंसर कभी माइनस में नहीं आता है, बट इसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि वस्तु और कीमत के बीच जो विपरीत संबंध होता है उस चीज को यहाँ पे दर्शाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा क्यू जो है वो मांग मात्रा में परिवर्तन को दिखाता है और डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन को दिखाता है। यहाँ पे इंटू गुना है यहाँ पर दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर पी, पी यानी पहले जो कीमत थी और क्यू जो पहले मात्रा थी। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। मांग की लोच बराबर या मांग की लोच निकालने के लिए कौन सा सूत्र सही है। तो इसी तरह से 4 ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि ये इसका जो है सही फॉर्मूला होता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा कि इनमें से कौन सा सूत्र सही है। 4 ऑप्शन रहेंगे, गलत ऑप्शन रहेंगे, एक आपको टिक करना है। दूसरा, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आपको बता देना है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, मांग की लोच भी ज्ञात करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, कि आप मांग की लोच किस तरह से ज्ञात करेंगे। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दे करके बता देता हूँ कि मान लीजिए कि P जो है किसी वस्तु का 5 रुपए था, ठीक है, और उस समय वो Q जो मात्रा को वो डिमांड कर रहा था वो 2 डिमांड कर रहा था, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, P1 जो है यानी कीमत को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, कीमत को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और बढ़ाने के बाद इसको मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। तो क्वांटिटी जो है यानी जो परिवर्तित मांग है वो घट करके हो जाती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मांग की लोच क्या करना है,
ज्ञात करना है। तो आप इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मूला आपके पास में है, आपको डेल्टा क्यू चाहिए होगा। ये डेल्टा क्यू आपको कैसे मिलेगा, तो देख लीजिए क्यू और Q1 इन दोनों के बीच कितना अंतर है, ठीक है, 2 से 1 हो गया, यानी दोनों के बीच में कितना का अंतर हुआ, तो 1 का अंतर है। कितना का अंतर है दोनों के बीच में, 1 का, तो यही मेरा कहलाएगा डेल्टा क्यू कहलाएगा। डेल्टा पी कौन सा कहलाएगा, तो प्रारंभिक प्राइस और परिवर्तित प्राइस के बीच में कितना अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 से 10 हो गया, कितना का अंतर आया है, 5 का अंतर आया है, ठीक है। तो डेल्टा पी मेरा हो गया है 5, ठीक है। और उसके बाद गुना, और उसके बाद पहले कीमत कितना था, प्राइस कितना था पहले, तो पहले प्राइस 5 थी। जिस समय प्राइस 5 थी उस समय मांग कितनी थी, तो 2 थी। तो इस तरह से आप इसको अब काट के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ 5 और 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 1/2 निकलेगा, यानी 0.5। ये आ गया मांग की लोच। ईडी बराबर कितनी निकली, ठीक है, तो 0.5। तो ये हो गया मांग की लोच, आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आपको आंसर इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि किसी वस्तु की जो कीमत लोच है, ठीक है, वो 0.5 है या 1 है या 2 है, तो बताइए जो मांग होगी वो लोचदार होगी, बेलोचदार होगी, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो मांग का जो लोच होता है, इसे जब हम लोग निकालते हैं ना, तो इसकी 5 श्रेणियां होती है। ये 5 श्रेणियों में बटा हुआ होता है, ठीक है। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, पहला जो श्रेणी है ई, ठीक है, अगर वो 1 से ज्यादा हो, अगर इकाई से ज्यादा हो, क्या, ई, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोचदार मांग, ठीक है। अगर ई 1 से कम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे बेलोचदार मांग। उसके बाद अगर ई इकाई के बराबर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे समान लोचदार, ठीक है, या फिर इकाई लोचदार या इकाई के बराबर लोचदार। और अगर ई बराबर 0 आ जाए तो वो हो जाता है पूर्णतः बेलोचदार, वो हो जाता है पूर्णतः बेलोचदार। और दूसरा है आपका नेक्स्ट जो है वो है ई, अगर किसके बराबर हो, तो इनफिनाइट हो, ठीक है। ई जो होगा वो किसके बराबर होगा, इनफिनाइट, मतलब कितना बढ़ेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, कितना घटेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि ई में कोई मतलब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन मांग में क्या हो गया, फिर भी परिवर्तन हो गया, तो वैसा मांग को हम लोग जो पूर्णतः लोचदार में रख देते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है लोचदार, बेलोचदार, ठीक है, लोचदार, बेलोचदार और समान लोचदार, ये तीनों में से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए यहाँ पे ईडी बराबर कितना निकला है, 0.5, तो ये 1 से ज्यादा है या कम है, 1 से कम है। तो 1 से कम कहां पर है, देख लीजिए, यहाँ पे जो ई है वो 1 से क्या है, कम है। इसको क्या बताया मैंने, बेलोचदार। तो यहाँ पे जो मांग कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, बेलोचदार मांग कहलाएगी। समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, छोटा छोटा वीडियो ही आप लोग को दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।